नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के ही एक नेता ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि अखिलेश यादव दरअसल पिछड़ों और दलितों का अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने ये आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। घनश्याम सिंह लोधी जो कि बरेली रामपुर क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जो एक तरफ अखिलेश यादव चुनावों से पहले लगातार दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, पिछड़ों का वोट भी अखिलेश यादव को चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव की अब पोल खुल रही है। और आपको बता दें, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को एंटी दलित करार दिया है और जो गठबंधन की अटकलें लगातार चल रही थी कि दरअसल भीम आर्मी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है इन चुनाव में, उस पर भी अब विराम लग चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को घेरते हुए ये जरूर कहा है कि अखिलेश यादव दलित लीडरशिप नहीं चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव दलितों और पिछड़ों का वोट जरूर चाहते हैं। तो इस तरीके से अब अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी और इन्हीं के साथ साथ कुल 6 और जो विधायक थे बीजेपी के, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश की उम्मीदें अब बढ़ी हुई हैं कि पिछड़ों और दलितों का वोट बैंक उन्हें मिल जाएगा। लेकिन भीम आर्मी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद, उनकी तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव ने उनका अपमान किया है, अखिलेश यादव ने बहुजन समाज का अपमान किया है, क्योंकि जिस तरीके से बीते 1 महीने से लगातार मुलाकात का दौर जारी था, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से लगातार मुलाकात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी अपने इस बयान के बीच याद दिलाया कि काशीराम जी उनके नेता हैं और जिस तरीके से काशीराम जी ने भरोसा करके मुलायम सिंह यादव को नेता बनाया था, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति हुई। और यही वजह है कि मैं अखिलेश यादव से ये स्पष्ट करना चाहता था कि अगर सरकार बनती है तो क्या दलितों के लिए वो क्या कुछ करेंगे, दलितों के नेता को वो अपनी पार्टी में कितना ऊपर रखेंगे। लेकिन इस पर अखिलेश यादव की ओर से चंद्रशेखर आजाद को कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद की ओर से अब ये घोषणा कर दी गई है कि कोई भी अलायंस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद नहीं करेंगे। तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो तमाम जनसभाओं के जरिए, जो तमाम चुनावी सभाओं के जरिए बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरते नजर आ रहे हैं और दलितों और पिछड़ों के नाम पर वो लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया है कि 2022 में पिछड़ों, किसानों और दलितों की जीत होगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि बीजेपी सरकार ने दलित समाज का सबसे बड़ा नुकसान किया है। लेकिन अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव की सच्चाई क्या है कि अब दलितों के ही नेता भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को बेनकाब करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि मैं काशीराम के सिद्धांतों पर चलता हूं और जैसे काशीराम के साथ धोखा हुआ था जब उन्होंने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया था, अभी तो अखिलेश की सरकार बनी भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि ऐसी सरकार में शामिल होने के बाद मैं अपने लोगों की आवाज ना उठा पाऊं। यानी अखिलेश यादव पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं, अखिलेश यादव दलितों का अपमान कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद का अपमान किया है। ये तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं कि दलित उनको वोट दें
और वो दलितों का नेतृत्व नहीं बनने देंगे। मेरी पार्टी सपा से गठबंधन नहीं करेगी, ये साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद की ओर से कहा गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी। कुल विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिस पर लगातार तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रही हैं और वहीं 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार अलग अलग जाति कार्ड खेले जा रहे हैं, कोई दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटा है तो कोई मुस्लिम वोट बैंक पर निगाहें गाड़े हुए हैं, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उन्हीं की पार्टी के नेता उनकी पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से जो अखिलेश यादव बीजेपी पर दलितों और पिछड़ों का अपमान करने का आरोप लगाते हैं, खुद वो क्या कर रहे हैं, वो अगर जीतते हैं तो वो किसे आगे रखेंगे, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। यानी पिछड़ों और दलितों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, पार्टी में अपने आप को ही वो आगे रखकर चलेंगे। ये साफ तौर पर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की ओर से कहा गया है। और अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ये एमएलसी हैं घनश्याम सिंह लोधी, उनकी तरफ से जो इस्तीफा समाजवादी पार्टी से दिया गया है, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर आरोप ये लगाया है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा और दलित समाज की उपेक्षा के कारण समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता उनके पास है उससे वो इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी में पिछड़ों और दलित समाज को उच्च सम्मान नहीं दिया गया है और यही वजह है कि मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। ये साफ तौर पर अखिलेश यादव के जो एमएलसी हैं उनकी तरफ से कहा गया है और इस्तीफा दिया गया है। तो जो अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम नेता बीजेपी से आकर उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं कि दरअसल बीजेपी में पिछड़ों का अपमान हो रहा है, बीजेपी दलितों का अपमान कर रही है, बीजेपी पर दलित और पिछड़ा वर्ग जो है वो वोटों की लाठी चलाएगा, इस तरीके की बयानबाजी अखिलेश यादव की ओर से बखूबी तरीके से की गई है। लेकिन अब चुनावों में जब वोट डाले जाएंगे, 7 चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में होगी, तो ये दलित और पिछड़ा वोट बैंक तय करेगा कि आखिर वो किसके पक्ष में वोट डालेगा। जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों के बीच सवाल यही है कि आखिर पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग किस तरफ जाएगा, किस तरफ दलित वर्ग का रुख होगा। फिलहाल लगातार वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है कि दलितों का वोट किसी तरीके से हासिल किया जाए, लेकिन दलितों पर भी खूब राजनीति उत्तर प्रदेश में गरमाई हुई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो तमाम वर्गों को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। बीजेपी अपने विकास कार्यों के दम पर उत्तर प्रदेश में जनता के बीच पहुंच रही है और वहां चाहे फिर वो हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हर एक वर्ग को अपने विकास कार्य का लेखा जोखा दे रही है कि किस तरीके से उन्होंने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कार्य किए हैं। आखिर क्या कुछ योजनाएं जो हैं, क्या कुछ परियोजनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश को मिली हैं, किस तरीके से जनता के बीच, गरीबों के बीच तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, कानून व्यवस्था सुधारी गई है। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम कार्य हैं बीजेपी के, जिसके दम पर लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से भी बार बार तमाम नेताओं को ये साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जनता के बीच अपने विकास कार्यों को लेकर जो है नेता पहुंचे, ना कि इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी कि दलित और पिछड़ों का वोट बीजेपी पर चोट करेगा या फिर तमाम दूसरी तरीके के बयान आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव कितने बड़े एंटी दलित हैं ये खुद अब भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने ही साफ कर दिया है और यहां तक कि उनकी ही पार्टी के नेता और एमएलसी अब अखिलेश यादव को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं और खुद पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने ये कहा है कि पिछड़ों और दलितों का अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ अपमान ही किया है। तो फिलहाल अखिलेश यादव जो तमाम तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए, योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए किसी भी तरीके से हर एक वर्ग का वोट बैंक जो है वो उन्हें मिल जाए, ताकि वो बीजेपी के इस जीत के परचम को जो उत्तर प्रदेश में लगातार लहराता नजर आ रहा है उसे रोक सके, क्योंकि तमाम
जो चुनावी आंकड़े हैं, जो तमाम सर्वे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने वाली है और यही आंकड़े अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। और यही वजह है कि हमने देखा है कि अखिलेश यादव हर एक पार्टी से अब कहीं ना कहीं मुलाकात कर रहे हैं, हर एक पार्टी के साथ गठबंधन की कवायद में वो जुटे हुए थे। और चंद्रशेखर आजाद ने क्योंकि अपनी बात अखिलेश यादव के सामने साफ तौर पर रखी कि अगर सरकार बनती है तो आखिर वो उनके लिए क्या करेंगे, क्या दलितों के नेता को वो अपनी पार्टी में ऊपर बैठाएंगे, कोई पद महत्वपूर्ण मिलेगा। इस पर अखिलेश यादव की ओर से जब कोई जवाब चंद्रशेखर आजाद को नहीं दिया गया तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर सरकार में शामिल होने के बाद भी मैं अपने लोगों की आवाज ना उठा पाऊं तो ऐसी सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है। और यही वजह है कि साफ तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव पर तमाम बड़े आरोप लगाते हुए ये कहा कि 1 महीना 10 दिन के बाद ही अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ मुझे अपमानित करने का काम किया है और बहुजन समाज को अपमानित किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।